ओके, तो अभी तक कहाँ पहुंचे हम? देखो, आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको कट किया, उसको वेक्टर में क्लोन किया, वो वेक्टर को हमने डाला ई कोलाई में। वेक्टर हमने कैसा चूज किया था? ऐसा चूज किया था जिसमें ओराई सीक्वेंसेस है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से वेक्टर में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है और कौन से वेक्टर में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है? कोई तो तरीका होना चाहिए ना टू फाइंड दिस आउट। बिफोर आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर, एक बार और अच्छे से समझ लो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेट मी टेक द व्हाइट बोर्ड। ओके, अब देखो, आपके पास दो चीजें थी, ठीक है? कौन सी दो चीजें? जैसे मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अगेन मैं बार बार आपको एक ही एग्जांपल बता रही हूँ, इंसुलिन। ये था मेरा इंसुलिन जीन। ओके, अब ये जो इंसुलिन जीन था ऐसे हवा में तो लटका नहीं था, इट वॉज प्रेजेंट इन सम जीनोम। समझो ये उसका जीनोम है, भले यहां से यहां तक इंसुलिन जीन था, ये पूरा का पूरा जीनोम है जहां पे ये इंसुलिन जीन प्रेजेंट था, ठीक है? अब मैंने एक और लिया है वेक्टर। लेट अस सी, वेक्टर के लिए कौन सा चूज करेंगे? येलो कलर चूज करेंगे। सपोज ये मेरा वेक्टर है, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज माय वेक्टर। प्लास्मिड है समझो ये, तो ये मेरा प्लास्मिड है विच इज अ वेक्टर। अब मैं क्या करूंगी, मुझे बताओ पहला स्टेप क्या करूंगी मैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करूंगी, है ना? एक मॉलिक्यूलर सीजर लिया मैंने, समझो वो ग्रीन कलर का है, तो मैंने उससे ये भी कट किया और ये भी कट किया। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया? कट कर दिया। अब जब इसको कट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, सो व्हाट डू आई एग्जैक्टली गेट? तो यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा इंसुलिन जीन। ये रहा मेरा इंसुलिन। आई शुड कीप सम गैप। ओके, तो यहाँ पे दिस इज माय इंसुलिन जीन। और मुझे वेक्टर कैसा मिला? देखो, अब वेक्टर कट हो गया है। वेक्टर क्या है? आपको डेफिनेशन याद है क्या वेक्टर की? एनीबडी हु रिमेंबर्स द डेफिनेशन? कम ऑन। It is a circular piece of DNA, extra chromosomal DNA, which can replicate independently. तो अब ये वेक्टर ऐसे ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगी? तो पहले मैंने यहाँ पे डाला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब मैं डालूंगी लाइगेज। तो एग्जैक्टली व्हाट एम आई लुकिंग फॉर? आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। ये है मेरा वेक्टर और उसमें आ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे। तो ये जो है ना, ये हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है? अब जरूरी नहीं है सिर्फ रिकॉम्बिनेंट ही बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो वेक्टर था, ठीक है, दो वेक्टर आपस में जुड़ गए। लाइगेज तो कुछ भी जोड़ेगा ना, तो देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइगेज ने दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया। पर क्या ये मेरे काम की चीज है? क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है? ये मेरे काम की चीज नहीं है, आई डोंट रिक्वायर दिस। ऐसा भी हो सकता है कि लाइगेज ने क्या किया, लाइगेज ने दो इंसुलिन जीन को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो टू इंसुलिन जीन हैव ज्वाइन। वो भी मेरे कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि लाइगेज का काम क्या है? लाइगेज का काम है दो स्टिकी एंड्स को जोड़ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। आउट ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटी मेरे काम की चीज कौन सी है? ओनली दिस। ये दोनों बेकार की चीजें है मेरे लिए, है ना? हाउ विल आई सिलेक्ट कि कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हुआ है और कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है? तो इसीलिए मुझे एक सिलेक्टेबल मार्कर की जरूरत है। समझ में आया? व्हाई डू यू नीड अ सिलेक्टेबल मार्कर? यस और नो? Yes. समझ में आया। तो अब देखते हैं कि ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकता है। सो सी, इन एडिशन टू ओराई, आई शुड, ओके, सो इन एडिशन टू ओराई, तो एक तो मेरी कंडीशन ये है कि जो भी जो भी मैं वेक्टर चूज करूंगी उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस होने चाहिए। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों होना चाहिए?
ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, मैं पहचान सकूं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। मतलब समझ में आया ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का? जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेंट्स, मुझे उसकी जरूरत है। जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, वो मेरे किसी काम के नहीं है, तो उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगी, उसको मैं निकाल देना चाहती हूँ। ठीक है, सो टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ऑन द अदर हैंड तो मार्कर कैसा होना चाहिए? जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर दे, निकाल दे, और ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ करें। इट शुड सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, कैसे करेंगे? तो plasmids are characterized by some important genes like antibiotic resistant genes, genes for production of toxic substances, genes for tumor formation and genes for nitrogen fixation। तो प्लास्मिड्स के पास बहुत सारी तरह तरह की प्रॉपर्टी होती है। जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज एक ही प्लास्मिड में होंगी, सब में अलग अलग होगी। जैसे कोई प्लास्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मैं इसको मार करके जैसे यूज कर सकती हूँ। कोई प्लास्मिड ऐसा है जो कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिससे वो होस्ट को मार सकता है, तो मैं वो यूज कर सकती हूँ। कोई ऐसा है जिसके पास ट्यूमर फॉर्मेशन जीन है, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, उसके पास एक ऐसा जीन है जिससे वो ट्यूमर्स फॉर्म कर सकता है, उसको मार करके जैसे यूज कर सकती हूँ। देयर आर सम वेक्टर्स विच हैव द जीन्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यही वो चीजें हैं जिससे हम उसको मार्क करेंगे, विच कैन बी यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर। आपको ये समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? Should I try again? You have, should I explain it again? Yes, ma'am. Okay. देखो, हमारे पास जो प्लास्मिड्स हैं, ये जो प्लास्मिड्स, ये कलर शायद दिख नहीं रहा है, रुको। Again I will take a whiteboard. देखो मेरे पास दो तरह के प्लास्मिड्स हैं। कौन से दो तरह के प्लास्मिड्स हैं? एक है ट्रांसफॉर्मेंट्स और दूसरे आप बताओ कौन से हैं? Non-transformants. दैट्स करेक्ट, दूसरे हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसके अंदर मेरा डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर मेरा डीएनए नहीं है, तो मेरे काम की चीज कौन सी है? ये है Transform. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट्स मेरे काम की चीज है। अब मैं कैसे पहचानूंगी? देखो मेरे पास ये सब कुछ जो हो रहा है ये तो बहुत ही दिस इज हैपनिंग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, मुझे दिखता नहीं है कुछ, तो मेरे पास एक कल्चर मीडियम है जिसके अंदर ये प्लास्मिड उग रहे हैं। मीडियम देख के कैसे बताऊंगी कि इसके अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ प्लास्मिड हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसा कौन सा? तो व्हाट आई हैव इज अ मीडियम। हो सकता है वो अगर अगर है, हो सकता है वो एल्दी यूरिया ब्रॉथ है। मीडियम को देख के कैसे बताऊंगी कि अंदर जो प्लास्मिड है वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? कोई तरीका होना चाहिए पहचानने का। तो उसके लिए व्हाट आई नीड इज, उसके लिए आई नीड अ सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकता है? ये स्पेशल जीन्स हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वही प्लास्मिड में प्रेजेंट है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, या तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने का जीन, या तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ठीक है, तो अगर जो मेरे ट्रांसफॉर्मेंट में इसमें से एक भी प्रॉपर्टी है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर प्लास्मिड में ये प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है।
तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं पहचानूंगी कि कौन सा मेरा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने का, ठीक है, एयरपोर्ट पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसको आप रिसीव करने जा रहे हो आप उसको पहचानते नहीं हो, आपको बस उसको पिक करना है। कैसे पिक करोगे? वो लोग ऐसे कुछ लेके खड़े रहते हैं, जैसे सपोज आई एम अराइविंग एट द लैपटॉप बोल रही हूँ, सपोज आई एम अराइविंग एट बड़ौदा एयरपोर्ट, आप मुझे पिक करने आए हो, आपको पता नहीं है नीता मिश्रा कौन है। I will hold a name plate with me where it is written नीता मिश्रा, तो आप पहचान जाओगे अच्छा मुझे इन्हीं को पिक करना है। वैसे ही मुझे अपना जो ई कोलाई का होस्ट है उसमें मुझे क्या डालना है, मुझे मेरा डीएनए डालना है जो वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये जो है ये है ट्रांसफॉर्मेंट, पर बाकी की चीजें भी हैं जिसको मैं बोलूंगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मैं कैसे पहचानूंगी कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है? मुझे इसी को डालना है ई कोलाई में, इसको नहीं डालना है। तो ये पहचानने के लिए जो मार्कर्स हैं वो ये सारे हैं। अब थोड़ा सा क्लियर है क्या? इज इट क्लियर नाउ? प्लीज प्रोवाइड एन इनपुट चिल्ड्रन। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करना है, तो आई नीड सर्टेन मार्कर्स विच कैन बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, genes encoding resistance to antibiotic such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline are useful for selectable marker of E. coli। मतलब कुछ E. coli ऐसे हैं which are resistant to antibiotic। कौन से एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ लिखे हैं, एम्पीसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। तो व्हेन आई से ई कोलाई इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, इसका मतलब है कि अगर मेरे मीडियम में एम्पीसिलिन है तो भी वो ई कोलाई उसमें ग्रो करेगा। पर कौन सा ई कोलाई एम्पीसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा? सिर्फ वो ई कोलाई जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी मेरे ई कोलाई को ग्रो होने देता है, वो किसके पास है? वो तो प्लाज्मिड के पास है। और मेरा डीएनए किसके पास है? वो भी प्लाज्मिड के पास है। तो मैं है ना एक मीडियम बनाऊंगी, उसमें मैं ये एंटीबायोटिक डाल दूंगी जो भी मार्कर मैंने सिलेक्ट किया है। सपोज मैंने एम्पीसिलिन सिलेक्ट किया, अब मैंने एक मीडियम बनाया, एक प्लेट लिया, उसमें आगर आगर पोर कर लिया और उसके अंदर मैंने एम्पीसिलिन भी डाला है। अब सिर्फ और सिर्फ वही ई कोलाई इसमें ग्रो करेगा जिसके अंदर मेरा वही ग्रो करेगा जिसके अंदर मेरा ई कोलाई है। जिसके अंदर मेरा ई कोलाई नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा। तो व्हेन आई से कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर, एम्पीसिलिन के अंदर इन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलिन only that E. coli will grow which has got my recombinant plasmid। अब समझ में आया आपको? दूसरा ई कोलाई जिसके अंदर प्लाज्मिड है पर मेरा डीएनए नहीं है, वो भी ग्रो नहीं करेगा। ऐसा ई कोलाई जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, वो भी ग्रो नहीं करेगा। तो चेक पॉइंट क्या हो गया? चेक पॉइंट हो गया एम्पीसिलिन। तो अब मैं अगर मुझे इफ आई वांट टू एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेबल मार्कर क्या यूज कर रही हूँ? मैं सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर रही हूँ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक? डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मिड। किसी प्लाज्मिड में एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस होगा,
किसी प्लास्मिड में क्लोरेम्फेनिकल रेसिस्टेंस होगा, किसी में टेट्रासाइक्लिन होगा। तो समझो मैंने यूज किया एम्पिसिलिन वाला। तो अब अगर मेरा प्लास्मिड इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक और एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में मेरा इकोलाई ग्रो हो जाता है, तो सिर्फ वही इकोलाई ग्रो होंगे विच आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं हो पाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? Yes. Okay. So यहाँ पे देखो एक प्लास्मिड मैप बताया है, तो क्या क्या होना चाहिए प्लास्मिड के अंदर। देखो यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स है जिसको मैं मार्कर के जैसे यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे और भी सिलेक्टेबल मार्कर है। फिर यहाँ पे प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है जो कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा। तो आपका जो फॉरेन डीएनए आएगा वो यहाँ आएगा।